5 राज्यों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन चुनावों के नतीजों ने 2024 के आम चुनावों के नतीजे भी तय कर दिए हैं। दरअसल 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जोरदार वापसी हुई है, जबकि पंजाब में आप को प्रचंड बहुमत मिला है। तो ऐसे में इन 5 राज्यों के रिजल्ट के हिसाब से अगर लोकसभा की सीटों की गणना की जाए तो 2024 में बीजेपी की फिर वापसी के आसार हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में 102 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी 102 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 71 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से अब बीजेपी को 69 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी 2019 के मुकाबले 2 कम। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 10 सीटों से 2 पर सिमटती नजर आ रही है। सपा भी 5 से 20 पर पहुंचती और आम आदमी पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप के करीब होती। वहीं राज्यों के हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यूपी में 403 में से 270 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है। अगर इन नतीजों को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी को 2022 में 61 सीटें मिलती हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें 62 सीटें मिली थी। करारी हार के बावजूद लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 2022 में 20 सीटें मिल जाती, जो 2019 की 5 सीटों से करीब 4 गुना ज्यादा हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीट हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुलता और 2019 में 1 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस का भी खाता न खुलता। इसी तरह आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर पंजाब की 13 में से 11 लोकसभा सीटें जीत सकती थी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 2 सीटें मिलती, जबकि बीजेपी और अकाली दल का खाता न खुल पाता। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी एक बार फिर सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहती, जबकि कांग्रेस का सफाया हो सकता था। वहीं मणिपुर में बीजेपी दोनों लोकसभा सीटें जीत लेती। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी यहां की दोनों लोकसभा सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने यहां की 1 लोकसभा सीट जीती थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी।